प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज में सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को समाप्त करने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री शाह ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने को कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तल अवीव में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया में स्थिरता तभी संभव होगी जब इजरायल राजनीतिक तौर पर समस्या का हल चाहेगा। चीन में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए टेक्नोक्रेट लानफोन को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया। हांगझो एशियाई पैरा खेलों में भारतीय एथलीटों ने आज 17 पदक जीते। पदकों की संख्या बढ़कर 34 हुई। और क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच मुंबई में मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऐसे विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया है जो आत्मनिर्भर होने के साथ सभी लोगों को अपने सपने साकार करने का समान अधिकार देता हो। नई दिल्ली में द्वारका में दशहरा समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को समाज से समाप्त करने का आह्वान किया। ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय लोकतंत्र के रूप में उभर रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नवरात्र और विजयादशमी का त्योहार आसुरी शक्तियों पर दैवीय शक्तियों की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 10 प्रतिज्ञा लेने का भी आग्रह किया। इनमें कम से कम एक गरीब परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना, वोकल फॉर लोकल के मंत्र का पालन करना, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना, पानी बचाना और भारत में बने उत्पाद का उपयोग करना शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज देश कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। दिल्ली के लाल किला में दशहरा समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्श देश को इन चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। आज भी हम अपने बुराइयों का सामना कर रहे हैं जो रावण की तरह भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा, जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद के रूप में हमारा सामने खड़े हैं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने समाज के हर वर्गों का सहयोग लेकर रावण को हराया था, उसी प्रकार हम सब देशवासी मिलकर वर्तमान समय के रावणों को परास्त कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना की अग्रिम चौकी पर सैनिकों के साथ दशहरा मनाया। उन्होंने इस अवसर पर शस्त्र पूजा भी की। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों का दौरा किया और सेना की तैयारियों का मूल्यांकन भी किया। उन्होंने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों की दृढ़ भावना, अटल प्रतिबद्धता और अदम्य साहस के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश को सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है और संपूर्ण राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों की सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा को विजयादशमी पर्व की भावना का सजीव साक्षी बताया।
कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली के लाल किला मैदान में नई श्री धार्मिक रामलीला समिति द्वारा आयोजित रावण दहन में शामिल हुई। उन्होंने दशहरा उत्सव के अवसर पर भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण और हनुमान की पूजा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित लवकुश रामलीला में दशहरा उत्सव में शामिल हुए। महाराष्ट्र में विजयादशमी का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, पुस्तक, शस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पूजा कर रहे हैं। बाजारों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश में विजयादशमी का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य उत्सव गोरखपुर के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया, जहां गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी पीठा श्रीधर और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी जुलूस का गोरखनाथ मंदिर में रामलीला मैदान तक अगुवाई की। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजयदशमी और दीपावली का त्योहार इस वर्ष विशेष है। इस वर्ष 500 साल की दीर्घ प्रतीक्षा के बाद भगवान राम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विजयदशमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना टीडीएस विवरण अवश्य ई फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दे तथा टीडीएस और टीसीएस से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसिस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी। गांधीनगर में कलौल के पास देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन करने के अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाना और उत्पादन से समझौता किए बिना कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना समय की मांग है। उन्होंने नैनो वेरिएंट विकसित करने और रासायनिक उर्वरकों के सफल विकल्प पेश करने में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के योगदान की सराहना की। श्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में कृषि बजट 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को बजट और ऋण सहायता में वृद्धि के अलावा सरकार ने वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के बावजूद उर्वरक सब्सिडी में भी वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि नैनो तरल डीएपी संयंत्र से क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ होगा। एक रिपोर्ट। इफ्को द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से नैनो लिक्विड डीएपी प्लांट स्थापित किया गया है। संपूर्ण स्वदेशी तकनीक से बना यह संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का एक सफल उदाहरण है। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा, जहां पारंपरिक डीएपी की एक बोरी की कीमत लगभग 1300 रुपए है, वहीं किसानों को नैनो प्रवाही डीएपी की एक बोतल केवल 600 रुपए में मिल सकती है। इस संयंत्र से इस क्षेत्र के किसानों को काफी मदद मिलेगी और डीएपी की आयात पर की निर्भरता कम होगी। इस प्लांट में 25 टन डीएपी के बराबर प्रवाही नैनो डीएपी की 5 करोड़ बोतल का उत्पादन किया जाएगा। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार के प्रयासों से देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 150 से अधिक हो गई है। 4 वर्ष पहले ये इकाई अंक में थी। हैदराबाद में स्काई रूट के नए कार्यालय परिसर के उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये न केवल देश की प्रतिभा और वैज्ञानिक कौशल का उदाहरण है, बल्कि देश में मौजूद अपार संभावनाओं के बारे में सभी के लिए संदेश भी है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गजा पट्टी में इजरायली बमबारी के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज इजरायल पहुंचे। उन्होंने आतंकी गुट हमास के साथ युद्ध में इजरायल के प्रति समर्थन और एकजुटता व्यक्त की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में फ्रांस और इजरायल साझा दुश्मन का सामना कर रहे हैं। श्री मैक्रों ने कहा कि पश्चिम एशिया में स्थिरता तभी संभव होगी जब इजरायल राजनीतिक तौर पर समस्या का हल चाहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इजरायल के समर्थन में वहां दौरा करने वाले एकमात्र पश्चिमी नेता नहीं हैं, बल्कि उनसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली के नेताओं ने भी इजरायल का पूर्ण समर्थन किया। इस बीच फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायल गजा युद्ध में मृतकों की संख्या 5000 से अधिक हो गई है। इसमें 2000 से अधिक बच्चे शामिल हैं। अन्य 15000 लोग घायल हो गए हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार हमास 50 अन्य बंधकों को रिहा करेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गजा युद्ध विराम के बारे में कोई भी चर्चा तभी हो सकती है जब हमास इजरायल से बंधक बनाए गए सभी लोगों को मुक्त कर दे। चीन में टेक्नोक्रेट लॉन फॉन को नया वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकारी मीडिया ने बताया है कि चीन में अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन बढ़ाया जा रहा है। 61 वर्षीय लॉन को पिछले महीने वित्त मंत्रालय में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख नामित किया गया था। उन्होंने लियू कुन का स्थान लिया है, जो 2018 से वित्त मंत्री थे। इससे पहले श्री लॉन उत्तरी चीनी शासी प्रांत के पार्टी प्रमुख थे। श्री लॉन की नियुक्ति पहले से ही संभावित थी। चीन के हांगझो में एशियाई पैरा खेलों में भारत ने आज दूसरे दिन 17 पदक जीते। भारत ने अब तक 9 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य सहित 34 पदक जीत लिए हैं। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ने स्वर्ण, योगेश काठुनिया ने रजत और मुथुराजा ने कांस्य पदक जीता। अंकुर धावा ने 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर स्वर्ण पदक हासिल किया। महिलाओं की पैरा कैनोइंग में प्राची यादव ने स्वर्ण और अपना दूसरा पदक हासिल किया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 383 रन का लक्ष्य दिया है। मुंबई में ताज़ा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 33 ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 382 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट में अब तक 4 में से 3 मैच जीते हैं और अंक तालिका में वो तीसरे स्थान पर है। बांग्लादेश 1 मैच जीतकर 7वें स्थान पर है। कल दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया का सामना नीदरलैंड्स से होगा। आज विश्व विकास सूचना दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में विकास की समस्याओं और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिवस मनाने की घोषणा की थी। आज विश्व पोलियो दिवस भी है। हर वर्ष ये दिन पोलियो माइलाइटिस बीमारी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज में सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को समाप्त करने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री शाह ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने को कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तल अवीव में इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया में स्थिरता तभी संभव होगी जब इजरायल राजनीतिक तौर पर समस्या का हल चाहेगा। चीन ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए टेक्नोक्रेट लॉन फॉन को नया वित्त मंत्री नियुक्त किया। और क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच मुंबई में मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।